जयपुर लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करें। आपको सुनाते हैं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, आज लगातार पूरे राजस्थान के अंदर सफाई से लेकर के सामाजिक सरोकार के कार्य पूरे दिन चलने वाले हैं और 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। आज के इस मौके पर मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान प्रदेश के सभी भाई और बहनों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वो देश नहीं, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन लाने का काम किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो। और आज आप देख सकते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन 2047 तक विकसित राजस्थान और विकसित भारत की परिकल्पना पर जिस तरह से वो चल रहे हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान भी विकसित होगा और हमारा भारत भी विकसित होगा। लोग जन्मदिन पर किस तरह के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जन्मदिन पर जिस तरह के सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं वो आप सभी को पता है। पूरे राजस्थान में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी चल रहा है, अस्पतालों के अंदर सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, सभी जगह सफाई का कार्यक्रम तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी सामाजिक सरोकार के कार्य भी बहुत चल रहे हैं। आज हम भी राजस्थान के अंदर 8,000 से ज्यादा उन युवाओं को नियुक्ति देने वाले भी हैं और 10,000 करोड़ से अब तक के शिलान्यास और उद्घाटन भी हम करने वाले हैं। मैं इस मौके पर आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने आज यहाँ हमारी इस विधानसभा में सदस्यता का कार्यक्रम रखा है। मित्रों, हमारी पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व भी बनता है, क्योंकि आपने देखा है, उन राजनीतिक दलों को भी देखा है, उनकी भी बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन अगर इस देश के आम और बाम को अगर किसी पर विश्वास है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मूल रूप से काम करता है सामाजिक क्षेत्र में। हम अपने आप को संवेदनाओं के साथ काम करते हैं और इसलिए जनता को भरोसा है कि अगर इस देश में कोई राजनीतिक दल है जो जनता की आवाज को सुनता है, इसमें सभी को समान भाव से देखा जाता है, तो वो अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये जनता को विश्वास है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा सदस्यता का अभियान चल रहा है। हमें घर घर में जाकर के, एक अपार्टमेंट में जाकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना है। हमें उन लोगों को भी सदस्य बनाना है जो उनका हो सकता है विचार हमारे प्रति ठीक नहीं हो, लेकिन हमें उनको भी कहना है, क्योंकि उन लोगों को भी हमें लाना है। हम कहते हैं, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, आज का वो विरोधी है, आज हमारा अगर कोई विरोधी है तो आने वाले समय में उसका पार्टी के विचार से जोड़ने का काम करना है।
और विचार को जोड़ करके उसको देश के विकास में, सामाजिक कार्यों में जुटा करके हमारी पार्टी को भी मजबूत करना है और इस देश को भी मजबूत करना है। मैं कहना चाहता हूं, जब भी हम काम करते हैं, भाजपा का काम यानी राष्ट्र को मजबूत करने का काम होता है। हमारे विचार राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हम अपने आप को तीसरे नंबर पर मानते हैं। हम पार्टी से बड़ा भी पहले हमारी राष्ट्र को मानते हैं। हम राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं। हमारा राष्ट्र किस तरह से मजबूत हो, सेकंड नंबर पर हम पार्टी को मानते हैं और थर्ड नंबर पर हम अपने आप को मानते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस विचार को लेकर के हमारे लोग चले थे, जिस विचार को धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोगों ने देश की आजादी के बाद जनसंघ के नाम से 21 अक्टूबर 1951 को एक ऐसे राजनीतिक दल की स्थापना की थी, सिर्फ वो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उसका दायित्व हो, हमारा राष्ट्र दुनिया में कैसे आगे बढ़े। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर के चले, और वो 8-10 राष्ट्रवादी लोगों ने जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, वो धीरे धीरे और वो पार्टी बढ़ती चली गई। 1975 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी के रूप में जितनी भी विरोधी पार्टी वो शामिल हुई, लेकिन 1980 में दोहरी नागरिकता के कारण हमको उस राजनीतिक दल से अलग होना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, छोटा सा राष्ट्रवादी लोगों का जो मेहनत थी, वो जिस विचार को लेकर के चले थे, और वो आज पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, ये आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी से आह्वान भी करना चाहता हूं कि आप लोग आइए, क्योंकि हमारी जो सदस्यता है वो सदस्यता हमारी प्रमुख होती है। हमारी सबकी सदस्यता होने वाली है, कोई भी व्यक्ति उसकी सदस्यता होगी। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप अपनी उस सदस्यता को बढ़ाएं। सदस्यता में बनाने वालों में जो आप बना रहे हैं उसका उसमें नाम लिखें। नाम लिखते हुए